अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घर में खूब एंजॉय कर रहे होंगे, खूब अच्छा पका रहे होंगे और मज़े से खा रहे होंगे। व्यूअर्स, आज हम डिनर में बना रहे हैं बच्चों की पसंद पर मज़ेदार से आलू के पराठे। तो जनाब, आज हमने आलू को उबाल लिया और तकरीबन ये मैंने आधा किलो आलू उबाल लिए थे दिन में ही। और अब इनके छिलके वगैरह उतार के इनको मैंने रख लिया है। साथ ही मैंने हल्का सा ऑयल को फ्राई कर लिया है, गरम कर लिया है एज़ यूजुअल सरसों का तेल, और उसमें एक छोटी प्याज काट के डाल दी है। दूसरी तरफ अब मैं अपने आलूओं को, जो कि मैंने पहले से ही उबाल के रखे हुए थे, बारीक बारीक मैश कर लेती हूँ। कांटे की मदद से मैं मैश कर रही हूँ। आज मैं आपको मैशर से नहीं बल्कि कांटे से मैश करना बता रही हूँ। प्याज़ें मेरी साथ ही लाल हो रही हैं और जैसे ही प्याज़ें थोड़ा सा डार्क कलर लेती हैं, मैंने उसमें एक छोटा सा टमाटर का टुकड़ा काट के डाल दिया है। ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि मसाले को हमने ज़्यादा सा नहीं बनाना, हल्का सा मसाला रखना है। और जनाब, इसके साथ ही मैं अपना ट्रेडिशनल कलरफुल मसाला भी इसमें ऐड कर दूंगी, जिसमें 1 चम्मच सुर्ख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर और हस्बे ज़रूरत नमक शामिल किया है। थोड़ा सा मैंने ज़ीरा और पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर लिया है। थोड़ी सी अजवाइन भी 1 पिंच डाल दी है और अब मैं इसको अच्छा सा भून लेती हूँ। दूसरी तरफ मैंने अपने हरी मिर्चें और हरा धनिया भी काट रखा है, जिसमें से आधा मसाला मैंने इसमें डाल दिया है, यानी ग्रीन मसाला। तो जनाब, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। और दूसरी तरफ अब मैंने मैश किए हुए आलू, जो अच्छी तरह से बारीक से मैश किए हैं ताकि रोटी फटे नहीं, वो भी मैंने इस मसाले के अंदर ऐड कर दिए हैं। तो जनाब, अब आपको समझ आया होगा कि कांटे से मैश करने का मकसद क्या है। कांटे से बहुत बारीकी से आलू मैश हो जाते हैं और कोई भी गुठली नहीं रहती और बहुत अच्छा सा पराठा तैयार हो जाता है। आज मैं आपको डिफरेंट वे से पराठा बनाना बताऊंगी। एक और रेसिपी मैंने अपलोड कर रखी है, जिसमें 2 रोटियों की मदद से मैंने 2 पेड़ों की मदद से बनाया है। तो जनाब, पराठा, और आज मैं आपको एक पेड़े से पराठा बनाना बताऊंगी। तो व्यूअर्स, मेरा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है फिलिंग का, और अब इसमें मैंने कुछ कटी हुई बारीक हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं और इसको मिक्स कर लिया है और ठंडा होने छोड़ दिया है। अब मैंने छोटे छोटे से पेड़े बनाकर रख लिए हैं ताकि वो स्टेबल हो जाएं। और अब मैं पराठे बनाना शुरू करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये नया तरीका कैसा है। तो जनाब, घी के लिए मैंने इस्तेमाल करना है कश्मीर का घी, और ये बहुत अच्छा होता है। अब मैंने रोटी को बेल लिया है एक पेड़ा लेकर, और काफ़ी मैंने बारीक बेला है और आम रोटी के बराबर। अब मैं इसमें फिलिंग डाल रही हूँ और अच्छी सी बारीक सी लेयर इसमें फैला देती हूँ। तो व्यूअर्स देखिए, इस तरीके से आप इसको फैला लेंगे। कांटे या चम्मच की मदद से, छुरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। अब मैंने इसको एक साइड से काट दिया और मैं इसको रोल 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 करके एक कोन सी बना लूँगी। देखिए, इस तरीके से घुमा घुमा के। अब देखें, इस तरह से मैंने इसको बना लिया है और अब मैं थोड़ा सा आटा लगा के इसको पेड़े की शक्ल दोबारा से बना लूँगी। लीजिए व्यूअर्स, ये बहुत मज़ेदार सा लच्छेदार सा पराठा बन जाएगा और इसका टेस्ट भी पिछले पराठे से डिफरेंट होगा, बिल्कुल ही अलग होगा। तो जनाब, इस तरीके से मैं अब इसको बहुत ही सॉफ्टली और जेंटली इसको बेल लेती हूँ, हल्का हल्का सा खुश्का लगा के। तो जनाब, जहाँ आप ज़ोर से बेलन को चलाएंगे या जल्दी करेंगे तो पराठा फट जाएगा। इसके लिए आपको बहुत सब्र की ज़रूरत है। तो जनाब, ज़िंदगी के हर मौके पर भी सब्र की ज़रूरत होती है, ये हमको सीखना चाहिए। और ये पराठा इस तरीके से बनाते हुए तो बहुत ही ज़्यादा सब्र की ज़रूरत है और नरमी की भी। तो लीजिए व्यूअर्स, तवा गरम हो चुका था और मैंने छोटा सा खूबसूरत सा पराठा उसके ऊपर बेलकर डाल दिया है। और अब मैं साथ ही दूसरा पराठा भी बेल रही हूँ और सेम टू सेम तरीका फॉलो करूँगी और आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि किस तरीके से करना है। तो व्यूअर्स,
चीज़ों को हम मुख्तलिफ़ तरीके से बना सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करके उनके टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। और अब देखिए मैंने पराठे को हल्का सा दोनों साइडों से सेक लिया है और सेक लेने के बाद उस पर हल्का हल्का सा घी लगाया है और क्रिस्पी कर रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा पराठा तैयार हो रहा है और बच्चे इंतज़ार में बैठे हैं कि जी खाना पक जाए। तो व्यूअर्स इसी तरीके से मैंने अपने पराठे तैयार कर लिए हैं और मैंने तकरीबन ये 3 पराठे तैयार कर लिए हैं। तो मैं फिर अब ये बच्चों को देती हूँ, बच्चों को नहीं बल्कि सबसे पहले बच्चों की दादी को गरम गरम पराठे दूंगी ताकि वो जल्दी जल्दी से खा लें। और लीजिए व्यूअर्स मैंने उनके लिए ये पराठे चंगेर में डाल के रखे हैं। साथ मैंने दही की चटनी बनाई है जिसमें मैंने सुर्ख मिर्च और ज़ीरा और लहसुन और हरी मिर्च डाली है और ये मज़ेदार सी चटनी बनाकर इस पराठे के साथ हम पेश करते हैं। बच्चों की दादी को सफ़ा ले जा रही हैं, साथ में मेरी प्यारी बेटी ब्राउनी भी जा रही है। वो हर वक्त हमारे साथ ही होती है और हमसे पहले कमरे में पहुंच जाती है। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी सी बेटी है मेरी। तो जनाब लीजिए अब ये पेश कर दिया गया है जनाब एक कस्टमर को और अब अम्मी चेक करती हैं कि जी कैसा बना है। अब देखते हैं कि उन्हें ये कैसा लगता है। तो माशाल्लाह वो नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो चुकी थी, तस्बीह पढ़ रही थी। सबसे पहले हमने उनको गरम गरम खाना दिया है और अब देखें वो क्या कहती हैं कि हाँ अच्छे बने हैं। चलें ठीक है व्यूअर्स, एक मिशन तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे मिशन की तरफ चलते हैं। ब्राउनी तो इंतज़ार में ही बैठी रह गई, मैं तो बैठी ही नहीं खाना खाने के लिए। तो जनाब मैंने आके बाकी पराठे तैयार करने शुरू कर दिए हैं और मैंने सब बच्चों के लिए अलग अलग से पराठे तैयार किए हैं और ये छोटे छोटे पराठे हैं तो मैंने सबके हिस्से के 2-2 पराठे बनाए हैं। तो जनाब साथ ही मैंने चाय भी तैयार कर ली है, तो मैं साथ ही चाय भी पेश कर दूंगी। और पराठे तो बिल्कुल ही रेडी हो चुके हैं, सारा सामान तैयार है और चाय भी बन चुकी है। तो जनाब देखें चाय डाल रहे हैं, सफ़ा चाय डाल रही है और माशाल्लाह ये मेरी बहुत हेल्प कराती है, बहुत ही अच्छी बच्ची हैं और मेरी बहुत ही अच्छी सी बेटी है। ये अरकम भी साथ कराता है काम, लेकिन जब सफ़ा हो तो फिर अरकम की तो छुट्टी ही हो जाती है। वो तो फिर भाई बन के मौजे करता है कि छोटा बन के लाड दिखाता है और अक्सर बुलाने से भी भाग जाता है। तो व्यूअर्स देखिए चूँकि पराठे बने हैं इसलिए चूल्हा काफ़ी मैला हो गया है और रोटी पकाने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा उस पर आटा वगैरह लग जाता है जो रात के वक्त साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो जनाब पहले मैं जल्दी से हाथ धोने के साथ साथ ही मैं चूल्हे को भी साफ़ कर देती हूँ। पूरा शेड साफ़ करना ज़रूरी है, नहीं तो रात को कॉकरोचेस वगैरह आ जाते हैं और ये तो बहुत ही गंदी बात होती है कि हम खाने के बाद अपना सामान ऐसे ही छोड़ दें। तो कोशिश किया करें कि रात के टाइम अपना किचन साफ़ कर दिया करें, बर्तन वगैरह धो दिया करें, नहीं तो संभाल के ढक के एक तरफ रख दिया करें। थोड़ा सा मैं वैक्स डाल देती हूँ शेड पर, इससे चमक आ जाएगी और इसकी खुशबू वगैरह से जो कीड़े मकोड़े हैं वो ऊपर नहीं आते। ये एक इसका बेनिफिट है और सफाई भी अपनी जगह पर रहती है। और सुबह जब नाश्ता बनाओ तो किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा मिल जाता है। तो इस तरीके से जनाब ये छोटी छोटी क्लीनिंग टिप हैं जो आपको अपने किचन में रखनी चाहिए, करनी चाहिए। तो व्यूअर चाहे जितनी भी देर हो रही हो ये काम ज़रूरी होता है। तो लीजिए सब बच्चे इंतज़ार में बैठे हैं। मैंने हाथ धोने से पहले अपना काम कर लिया और अब हाथ धोकर मैं अपने बच्चों के पास आ गई हूँ। अरकम अजीज़ तो दुहाइयाँ दे रहे हैं, मामा बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना दें। तो जनाब मैंने अब इनको कहा कि ठीक है आप लोग शुरू करें। अब मैं साथ साथ वीडियो शूट करती जा रही हूँ, साथ ही बच्चों को खाना दे रही हूँ। अम्मी पहले खा चुकी हैं और अब देखिए अरकम अजीज़ को भूख ज़्यादा लगी हुई है। साथ में टैंक बनाया है बच्चों ने अपने लिए और मैंने तो अपने लिए चाय ही बनाई है। तो जनाब देखिए अब अरकम ने जो नई सॉस ली थी वो पिज़्ज़ा सॉस, आज उसको भी ट्राई कर रहे हैं। तो देखें कैसा लगता है इनको पिज़्ज़ा सॉस इसके साथ, यानी पराठों के साथ। साथ में इनको दही की चटनी भी पेश कर दी गई है और अब ये उसको ट्राई कर रहे हैं। तो देखें क्या कहते हैं।
साथ में अरकम अजीज़ कार्टून से भी इंजॉय कर रहे हैं। तो जनाब उन्होंने थम्स अप कर दिया है। बहुत ही सीरियस हो जाते हैं जब मैं इनसे इनका व्यू मालूम करती हूँ। तो पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए बहुत ज़्यादा सीरियस होकर हल्का सा थम्स अप कर देते हैं, थोड़ा शर्माते हैं और ज़रा कम ही बोलते हैं। तो वैसे तो सारा दिन ही मेरा दिमाग खाते हैं। तो वियर्स सफ़ा ने भी अपना खाना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए अब ये क्या करती हैं। लीजिए वियर्स, आप भी हमारे साथ शरीक हो जाइए। मज़ेदार से आलू के पराठे एक नए स्टाइल में, और जनाब बहुत ही यमी टेस्टी लग रहे हैं सफ़ा को। और मैं भी अब अपना खाना शुरू करती हूँ। सफ़ा ने थोड़ा और केचप वगैरह निकाल लिया है और हम दोनों एक ही प्लेट में खाएंगे। हम लोग अक्सर एक ही प्लेट में खाते हैं जब सफ़ा हो तो उसके साथ, और कभी कभी मैं अरकम अजीज़ और के साथ भी एंजॉय करती हूँ खाना। तो वियर्स अब मैं भी शुरू करती हूँ। माशाल्लाह बहुत भूख लग चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और अच्छे पराठे बन चुके हैं। अल्लाह ताला मेहनत का फल हर एक को देता है। बच्चों ने तारीफ़ कर दी, उनको पसंद आ गया, तो समझें गर्मी में काम करने की सारी कीमत वसूल हो गई। तो वियर्स आप भी अपने घर में इस वाली रेसिपी को ट्राई करें, इस डिज़ाइन से पराठे बनाएं और एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।